सर अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? गजब बेइज्जती, मजा आ गया। जय श्री राम। चमचो बताओ, इसको गधा पप्पू क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब जो 3 साल का बच्चा होगा ना, उसको भी पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ क्या करना है, लेकिन इस गधे को नहीं पता। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इस अकेले बंदे ने भाई साहब एक एक करके सारे सीएमओ को निपटा दिया, पर आज तक कभी घमंड नहीं किया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। यहाँ पे बाबा जी की बूटी। पहले वीडियो देखो भाई, फिर बात करेंगे। मंदिर में औरत पूजा के लिए जाती है, मंदिर में बच्ची पूजा के लिए जाती है, आप रेप करोगे उसका? मदरसे में बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, आप रेप करोगे? आपके घर में जो है लड़कियां जो है सेफ नहीं है, हलाला हो जाता है, आप वो सेफ नहीं है, उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। आप फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से, मामू की लड़की से वो नहीं सेफ है, तो आप बताइए कल को बहन है, परसों वो बीबी है, तो वो भी तो गलत है ना सर। ऐसा ये देखिए, ये अपनी अपनी चीजें हैं, अपने अपने जहाँ पे भाई साहब मौलाना जी की तो गार्ड का छेद बड़ा करते मैडम। मैं तेरी हूँ भाई। बीजेपी की एक अच्छाई ये भी है कि हरे रंग में डंडा डाल के रखती है। अभी तो बीजेपी के राज्य में शांति रहती है। जय श्री राम। जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल बेशर्म है। खुद की सरकार, इसका खुद का सरकार पंजाब में है, वहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, तो वहाँ छात्र पे लाठी डंडे बरसाया जा रहा है और ये खुद की रोड पर उतरने की बात कर रहा है। ये चाहता है कि बांग्लादेश, नेपाल जैसे हाल भारत में हो। कोई आतंकवादी नहीं है, असि पंजाब ने भुलक्खा साढ़े लाठीचार्ज किया इन्होंने। आज जो वीडियो दिखा रहा हूँ, चमचा का गांठ जलेगा नहीं, गांठ जल के राख हो जाएगा, आड़ भी उसका जल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो पहले ये वीडियो देखिए। जब मैं होम मिनिस्टर था तो लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर मेरी फटती थी वो किसको बताऊं। और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊं। चमचा है जवाब तुम्हारे पास, गांठ जला ना तुम्हारा भाई लोग, और इस चमचे का गांठ जलाना चाहता है तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मोदी से ऐसी क्या दिक्कत? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए महंगाई बढ़ा दिया, और क्या महंगाई उन्होंने कर दी। अच्छा, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ, और गिरा दी। हाँ। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है, हाँ, पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। और अब क्या चल? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। एक तो इसे कुछ पता नहीं, ऊपर से लाइन मार रही है पत्रकार महोदय का। देख कैसे रही है इसकी आंख, देख। इसके हिसाब से जीडीपी की फुल फॉर्म होनी चाहिए घोड़ी गांड पोजीशन। मतलब समझ जाओ बस, इन्हें कोई मतलब नहीं जीडीपी क्या है, बस गिर रही है, बहनचोद गिर गई, घोड़ी बन गई जीडीपी। इसके साथ असल में सीन ये हुआ है कि फेयर लवली महंगी हो गई होगी, उसके बाद ये उसे खरीद नहीं पा रही क्योंकि इसका रंग साफ नहीं हो रहा। इसका कारण नरेंद्र मोदी। इसका मेकअप भी महंगा हो गया होगा, तो ये समस्या है इनकी। वरना इन्हें नहीं पता कि जीडीपी क्या है, मोदी ने क्या करा, क्या नहीं हो रहा देश में। इनके मेकअप क्रीमें महंगी हो गई तो इन्हें लगता महंगाई हो गई। जीडीपी गिर रही है, बस गई, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे छिनाल छपरी।
भाई आप जरा सा भी इस फोटो को दिखा दो, चमचे ऐसे दौड़े दौड़े कमेंटों में आएंगे जैसे उनकी बहन का फोटो दिखा दिया। पत्रकार को सुअर बोल रहे थे, उससे आप एक पत्रकार को सुअर बोल रहे थे, आज सुअर की तरह तो तुम्हें लोग बाहर कर दिए। कब किया? अरे देख लो भाई, बाहर नहीं कर दिया। आप जिसको सुअर बोल रहे थे आज सुअर की तरह लोगों ने बाहर कर दिया, सीजेपी वालों ने बाहर कर दिया। न्यूज चौक मेरी आईडी है। तो मेरे को अंदर ले जाने के लिए ही तो आ रहे हैं अभी, मैं इसीलिए तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं अपने घर चला जाता। अच्छा, माला पहना के ले जाएंगे अंदर, माला पहना के बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये हर्ष यादव हैं, ये कह रहे हैं ये पत्रकार हैं बिना डिग्री के। आप लोग बताइएगा, ये फर्जी पत्रकार होते हैं बिना डिग्री के। आपके पास कौन सी डिग्री है पत्रकारिता में? मैंने तो बता दिया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। मास कम्युनिकेशन। अरे मास कम्युनिकेशन पहले पता कर लो क्या होता है। और सुनो, मेरा कॉलेज जान लो, मेरा कॉलेज है, मैं सुन लो, मेरा कॉलेज है IMS नोएडा, CCS यूनिवर्सिटी का मैं प्रोडक्ट हूँ। ये देख लीजिए, ये फर्जी जो इकोनॉमिक्स का डिग्री लेकर फर्जी पत्रकारिता करके ऐसे लोगों को एक्सपोज कर, फर्जी है ये फर्जी पत्रकारिता करने वाले लोग। मेरे पास देखोगे, मेरे पास तो ID डिग्री भी है। अरे चलिए आइए। भाई नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़वा दोस्त ऐसा भी है मेरा जो अपने असली बाप से पहले इस बंदे को हैप्पी फादर्स डे बोलेगा भाई, करेक्ट 12 बजे। और अब तो मुझे ये भी शक होता है कि जो इसके घर में इन्होंने रख रखा है वो कहीं नकली ना हो। मोटा भाई और BSF वालों ने सोच लिया इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेट्स की भाई गांडों में सांपों से कटवाई जाएगी और मगरमच्छ से कटवाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में 175 किलोमीटर का जो मार्सी ट्रैक एरिया पड़ता है, वो बेसिकली बहुत दलदली क्षेत्र है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर करना और डेवलपमेंट करना आसान नहीं है। वहां पर मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़े जाएंगे। अब इस एरिया में जो भाई साहब बांग्लादेशी हैं वो इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं और स्मगलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर अब ऐसा करेंगे भाई, ये लोग मगरमच्छ का आहार बनेंगे और सांप इनके पिछवाड़े में आके काटेंगे। भाई क्या जबरदस्त प्लानिंग करी है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे भोसड़ी वालों। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि एक ऐसी नेता जो खुलेआम ये कहती है कि अगर हम अपना प्रोटेक्शन हटा ले तो हिंदुओं को खत्म होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, वो इलेक्शन आज की डेट में लड़ भी कैसे रही है? 1 सेकेंड লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। वेस्ट बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू है 70% और मुस्लिम है 27%। फिर भी ये सब सुन लेते हो? जब किसी स्टेट में इतनी गुंडागर्दी और हिंदुओं को डायरेक्ट धमकी दी जाए तो वहाँ सिर्फ एक ही मॉडल काम कर सकता है, बुलडोजर मॉडल। करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। बंगाल में कितने ही हिंदुओं की जान गई, लेकिन क्या कभी इंसाफ मिला? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाए गए, माँ बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। आज की डेट में वहाँ एक भी हिंदू नहीं है, तो कहाँ गई थी ममता दीदी की ममता? बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई, भाजपा विरोध करती है, लेकिन बंगाल की CM ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए आप दूसरे कम्युनिटी का दान क्यों देती रहती है? योगी जी ने इतना क्लियर कट कहा कि बंगाल में बंगाली चलेगी, उर्दू नहीं। उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती वहाँ जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। हाल ऐसा है वहाँ का कि वहाँ के लोग चाह कर भी किसी और को वोट नहीं कर सकते। हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, उसके बाद हमला नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। एक ऐसा नेता जो खुलेआम ये कह रहा है कि हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। तो इस बार भी अगर हमने TMC को धूल न चखाया ना तो थू है हम पे। योगी जी के वेस्ट बंगाल की रैली के बाद TMC इतनी खौफ में आ चुकी है कि नोएडा के प्रोटेस्ट पे अपने गुंडे भिजवाकर पूरे नोएडा में आग लगवा रही है। नोएडा की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन ममता दीदी के सपनों में जो आग लगने वाली है उसका क्या होगा? भाई देशभक्त हो या अंधभक्त हो, वो तो भक्ति में लीन है, और चमचों को देखो, वो मोदी योगी को बदनाम करने में लीन। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए चमचो तुम्हारा राजनीति गोलियां खाई और उनकी शरीर के कौन सा नशा करते हो? ये वाला नशा तो भाई अपने कोई यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, थोड़ा सा कांग्रेसी हो, जमा कर ला कर उनका भांग में गोबर मिला के खाते हो क्या? हट। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं आपको, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा?
किसान को देखा, मजदूर को देखा। भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा भाई कि मेरे गंडमरे दोस्त के फ्यूचर पीएम में भाई चाटे लग गए भाई, वो भी खुलेआम। लेकिन भाई तू टेंशन मत ले भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है। गंदी नाली के कीड़े को मारा भाई, भगवान भी माफ नहीं करेगा भाई, भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद।